साइलेंट में पी सकते हो या हम साइलेंट करें? हो गया। हमारी चाय कहाँ है? माँ, आपको एसिडिटी है ना? नहीं दिया आपको। करिश्मा सिंह, देखिए प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मिस्टर पॉल की कोई गलती नहीं है। वो इस कंपनी के सीईओ है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वंदना ने जो गलती की उसके बाद उसे नौकरी से निकालने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सही है। का सही है? नहीं मतलब इतना बड़ा भी कोई गलती नहीं हो गया था कि नौकरी से निकालना पड़ जाए। ये भी सही है। हाँ देखिए, हम जानते हैं, लेकिन हम मिस्टर पॉल को भी पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बहुत नेक इंसान है, बहुत लोगों की मदद करते हैं। इनफैक्ट रिटायर्ड फीमेल पुलिस ऑफिसर के लिए जो हमने फंड शुरू किया था उसमें उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन दिया है। अब आप खुद सोचिए कि इतना नेक इंसान किसी के साथ ऐसा अनजस्टिस क्यों करेगा? ये बिल्कुल सही है। ये आप कह रही हैं जो अच्छे से जानती हैं कि ये दान धर्म करने वाले लोग जो दिखावा करते हैं इनका खुद का दामन काला होता है। मानवता और इंसानियत का दिखावा करके ये खुद के पाप छुपाते हैं मैडम सर। ये तो बिल्कुल सही है। क्या ये भी सही है, ये भी सही है। अरे दान पुण्य तो हम भी करते हैं, तो क्या हमारा मन भी काला है? हाँ, जो लोग मन के काले होते हैं ना उनको सारी दुनिया काली नजर आती है, इसलिए फिर उनके विचार काले लगने लगते हैं, उनकी सोच काली लगने लगती है। नहीं मैडम सर, हमको भी लगता है कि जो गलती है ना ये मालिक का ही है। नहीं तो इतना छोटा मोटा बात पर कोई नौकरी से निकालता है क्या? आप ही सोचिए। तो बेसिकली सारा कंफ्यूजन ये है कि मिस्टर पॉल ने प्लास्टिक पैकेट्स की गलती की वजह से वंदना को नौकरी से निकाला है, लेकिन वंदना का कहना है कि उन्होंने इस वजह से ऐसा नहीं किया है, वजह कुछ और है। सच इन दोनों बातों के बीच में है, जिसका हमें पता लगाना होगा किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले। बिल्कुल। और अब सच का पता तुम लगाओगे चीता, चाहो तो बिल्लू को अपने साथ ले जाओ। जी मैडम सर। मैडम सर अभी तो बहुत रात हो गया है, सुबह जाए। रात हो गया तो क्या ड्यूटी नहीं? चल जैन मैडम, जैन मैडम चल। ए बाप रे, कैसे इसको पुलिस में भर्ती किया? कैसे? जाना। क्या वो हुआ कि नहीं? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक काम ढंग से नहीं आता। ये काम ढंग से नहीं आता हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि आपका दिक्कत क्या है। गलतियां आप खुद करती है और भुगतना हमको पड़ता है। हाँ, चंचल को काम से निकाल दिया दस्ताने चुराने के शक में। शक नहीं, उसी ने चुराए हैं। तो हम क्या ये सब करने के लिए ड्यूटी ज्वाइन किया है क्या हमने? हाँ, यहाँ हम टिफिन रेडी कर रहे हैं, झक मार रहे हैं हम यहाँ पे। इस समय हमें ड्यूटी पर होना चाहिए था। एक मिनट। और ये जो टिफिन है ना, ये सिर्फ हमारे अकेले का नहीं है, तुम्हारा भी है इसमें साथ में, समझ गई ना? और हाँ, यहाँ देखो हमारी तरफ, ये जो घर है ना ये हमारा है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वही होगा जो हम चाहेंगे। यही हम थाने में करे तो, अपना मर्जी चलाए तो। एक मिनट, इस टोन में ना हमारे साथ हमारे घर में बात मत करना। यहाँ इस टोन, हाँ यहाँ इस टोन में हम बात करेंगे तुमसे। ठीक है, हमेशा हम ही तो गलत होते हैं। सही है। और कौन होता है? तुम ही तो गलत होती है। और देखना, ये जो केस है ना लड़की का, इसमें भी तुम ही गलत निकलोगी, क्योंकि वो लड़की का जो बॉस है वही सही निकलेगा। देखना। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप सही निकली। हाँ, अगर लड़की गलत निकली तो मैया कसम बता रहे हैं कि ये सारा काम जो हम करते रहते हैं ना घर का, ये हम ही करेंगे। आपको हाथ भी नहीं लगाने देंगे, आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम सही सिद्ध हुए और लड़की का बॉस गलत निकला ना, तो आप क्या? आप जाएंगी चंचल के पास, उसको मनाकर घर वापस लाएंगी, उससे सारे घर का काम कराएंगी और हमें इत्मीनान से हमारा पुलिस का नौकरी करने देंगी। हाँ ठीक है, देख लेंगे। देखेंगे नहीं, छोड़ देंगे सारा काम अभी। अरे हाँ, बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये सब्जी हो गया है। हाँ, रोटियां भी हो गई है, बस एक ही रोटी। सब डाल देना, ठीक है? टिफिन वो पड़ा है, ठीक है? गई महारानी सब हम पर छोड़ के। क्या खुशबू आ रही है माँ, ये आपका टिफिन है? ए मिक्स वेज। माँ के हाथ की खुशबू आ रही है। आपने बनाया माँ? उसने बनाया, बहू ने। बहू ने बनाया? अब काम वाली को काम से निकालेंगी तो खुद तो खाना बनाना ही पड़ेगा ना। एक मिनट, रुको माँ, रुको, खाना मत खाना। क्यों? साजिश है माँ, साजिश। सास बहू और षड्यंत्र। मतलब? गौर से देखिए इस औरत को। यही है वो सास
जिसने अपने बहू के मर्जी के खिलाफ अपने काम वाली को काम से निकाल दिया, और बहू ने जिद की खाना बनाने की, और उन्होंने खाना बनाया, और बनाया हुआ खाना ये सास खा रही है। ऐ माँ, टीवी सीरियल में देखते हो कि नहीं, सासें कैसे मारी जाती है? ऐसे 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 ही। बस रे शुतुरमुर्ग का फूटा हुआ अंडा। करिश्मा मैडम पुष्पा जी को मारेंगी क्या? जान से नहीं, लेकिन चूहे की दवा डाली होगी या कोई और दवा डाली होगी जिससे माँ की आंख की रोशनी चली जाएगी, याददाश्त चली जाएगी, माँ की आवाज चली जाएगी। नहीं 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 माँ, नहीं 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 माँ, तुम चिंता मत करो। आपका बेटा है ना, आप पर कोई आँच नहीं आने देगा जब तक आपका बेटा जिंदा है। माँ, ये खाना मैं टेस्ट करूंगा, सेफ रहा फिर आप खाना। 1 मिनट माँ। बिल्ले, कितना सोचता है तू अपनी माँ के बारे में? माँ, एक निवाले से नहीं समझ में आता है। मैं थोड़ा सा और खा लूं? हाँ हाँ बेटा, खाओ, आओ यहाँ बैठो। बस रे अब प्लेट में जहर चेक करेगा चाट के उसको। मर गया मर गया। हाँ माँ, ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, ये सेब है, हाँ इसमें कुछ नहीं है। आओ बेटो खाओ। अब तो टिफिन में भी कुछ नहीं है। हैं? नालायक, मतलब हमें उल्लू बना के हमारा सारा खाना सफाचट कर गए तुम। हाँ, तुमको तो नहीं छोड़ेंगे। तुमको हाँ, सेब नहीं मांगेंगे। तुमको नहीं छोड़ेंगे। वो खाना इतना बहुत बढ़िया था कि हम छोड़ेंगे तुमको। नालायक, कहाँ भाग रहे? कहाँ भाग रहे? आराम क्या से चल रहा है ये सब? कहाँ बच्ची बनी हुई है आप? क्या खेल रही हैं ये? हाँ, ये बिल्ले ने, नालायक ने हमें धोखा दिया है। हमें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर हमारा पूरा खाना सफाचट कर गया। हमको बोला कि बहू की मर्जी के खिलाफ काम वाली को निकाला, तो बहू ने प्रतिशोध लेने के लिए खाने में बिल्ले ने, नालायक ने हमें धोखा दिया है। हमको बोला कि बहू की मर्जी के खिलाफ काम वाली को निकाला, तो बहू ने प्रतिशोध लेने के लिए खाने में क्या 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 खाने में? बोलिए पुष्पा जी, बता तो दीजिए। खाने में कहा? नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, काहे रुक रही हैं? नहीं मतलब खाने में शायद कुछ मिला दिया होगा कुछ। हाँ तो सही सही तो कह रहे हैं, खाने में मिलाया हमने बहुत सारा जमाल गोटा। हैं? लेकिन आप काहे टेंशन ले रही हैं? बिल्लू ने खाना खाया ना, तो उसके पेट में परमाणु फूटेंगे, आपके पेट में नहीं। जमाल को हाँ जीते, वंदना के केस का क्या हुआ? पता चला कि उसको नौकरी से काहे निकाला? हाँ मैडम, पता किए ना, पता चला कि पिछला 1 साल में बहुत भारी भारी, बहुत महंगा महंगा 3 कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से गया है। कंपनी के आला अधिकारी का सिट्टी पिट्टी गुम है मैडम। हमें लगता है उस कंपनी के सीईओ से हमें मिलना पड़ेगा, और मैडम सर को वंदना से। यहाँ नहीं। फिर कहा, ये बाप रे, वहां तक रुकेगा क्या पता नहीं। ये बाप रे, अरे यही भी निकल जाएगा उसका। और 1 मिनट, आपने सच में उसमें जमाल गोटा डाला? देखिए, मैं हसीना जी को पहले ही ये बता चुका हूँ। मतलब अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्या बात करने आई हैं। मतलब जी हमें पता है आपने हसीना जी को बताया, लेकिन सब नहीं, और जो नहीं बताया उसी को पता करने हम यहाँ आपके पास आए। देखिए ऐसा है कि सब हमको बहुत ही झक्की, अड़ियल, बहुत ही साइको, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हमको, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम बहुत ही शांत मिजाज के हैं। बहुत शांति से हम सारा काम लेते हैं, लेकिन बस हमें ना अन्याय नहीं पसंद। जैसे ही अन्याय होता है, खास करके औरतों के साथ, तो हमारा दिमाग हिल जाता है। इसलिए हम यहाँ आपसे पूछने आए कि आपने जो वंदना के साथ किया है वो। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमने वंदना के साथ गलत किया है? मतलब जो उसने हमारे साथ किया वो कुछ नहीं, मतलब वो अन्याय नहीं है वो? क्या किया उसने तुम्हारे साथ?
हम बताते हैं आपको, हम बताते हैं सब कुछ, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा कि हम जो आपको बताएंगे वो आपके हमारे बीच में ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, और अगर ये सीक्रेट लीक हो गया ना तो मतलब हम तो बर्बाद हो ही जाएंगे, हमारी कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। मतलब हमारी जो कंपनी है ये पिछले कई समय से बहुत घाटे में जा रही है, और इतने ज़्यादा घाटे में चल रही है कि मतलब बड़े क्राइसिस में आ गए हैं हम। और उसका कारण ये है कि हमारी ही कंपनी का हमारा ही भेदिया जो है वो बाहर बाजार में ये जो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स हैं वो लीक कर रहा है, और इसकी वजह से कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है हम बताएं आपको। ये कंपनी कई बड़े बड़े प्लान लॉन्च करने वाली थी, लेकिन नहीं हुए, वो सारे के सारे प्लान जो है हमें ड्रॉप करने पड़ गए। तो आपको लग रहा है कि वंदना जो है वो आपके कंपनी के जितने भी सीक्रेट है वो लीक कर रही है, इस सब के पीछे जो है वो वंदना है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम क्या समझते हैं, देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। वंदना हमारी पर्सनल सेक्रेटरी थी, वो सब जानते हैं, और हमारे जितने भी पर्सनल अकाउंट्स थे, हमारे जो खाते थे, हमारा लैपटॉप है, मतलब इस सबका एक्सेस जो है, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं तो सबका एक्सेस उसको हमने दिया हुआ है, और वो हमारे ही अकाउंट से हमारी बेटी जो है सोनिका उसको गिफ्ट भेजती रहती थी, और जो बेटी हमारी है वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी मतलब कि अब वो बोर्डिंग स्कूल में नहीं है, वो तो 3 महीने पहले घर पे वापस आ चुकी है। तो आपको पता था इस बात का कि वंदना आप ही के अकाउंट से आपकी बेटी को गिफ्ट्स भेज रही है? नहीं, हमको ये बात पहले पता नहीं थी, लेकिन अब हमको ये बात पता है। और आपकी बेटी को पता है कि जो गिफ्ट्स उस तक पहुंच रहे हैं उसके पापा के अकाउंट से, वो उसके पापा नहीं, पापा की सेक्रेटरी भेज रही है? ये तो हमको नहीं पता है। आइए, बैठिए यहाँ आराम से, सिट। तो सोनिका के बारे में आप क्या बता रही थी? जी, सोनिका को वो सारे गिफ्ट्स उसके पापा ने नहीं बल्कि मैंने भेजे थे। मुझे लगा ये जब उसे पता चलेगा तो वो काफी अपसेट हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उसके बाद तो उसे जो कुछ चाहिए होता था वो डायरेक्टली स्पेसिफिकली जो भी चाहिए मुझसे मांग लेती थी, पूरी की पूरी लिस्ट मुझे भेज देती थी। और ये सारी बातें आपने मिस्टर पॉल को बताई? जी हाँ, मैंने उन्हें ये सब कुछ बताया, पर उन्होंने मुझे ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जो भी वो डिमांड करे उसे दे दिया जाए। इसी कारण से हम लोग मिलते रहे और हमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। वो मुझ में अपनी माँ ढूंढती थी और मुझे भी वो मेरी बेटी जैसी लगती थी। एक बात बताइए, मिस्टर पॉल के सारे अकाउंट्स के डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, सारे पासवर्ड्स सब आपके पास होते हैं? जी बिल्कुल, उनके सारे अकाउंट्स और एक्सेस मेरे पास थे। तो क्या ये कहना सही होगा कि आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन लीक करना बहुत आसान था? क्या आप ये क्या कह रही है मैम? ऐसा मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा। मैम, सोनिका मुझे मेरी बेटी जैसी थी, मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कंपनी से कोई गद्दारी नहीं की। कौन मानेगा आपकी ये बात? मिस वंदना, अगर हम आपका पॉलीग्राफी टेस्ट लेना चाहें तो आपको कोई एतराज होगा? मिस वंदना, अगर हम आपका पॉलीग्राफी टेस्ट लेना चाहें तो आपको कोई एतराज होगा? बिल्कुल नहीं मैम, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा कुछ होता कि आपको मेरी बातों पे विश्वास हो। सब कुछ कनेक्ट हो चुका है, आप तैयार हैं? हाँ सर, रेडी। ओके, शुरू करते हैं जी। ओके, तो पहला सवाल, ठीक है, हो गया सब। ओके, थैंक यू। ओके, इट्स ऑल डन। जैसे ही रिजल्ट आएंगे हम आपको बुलाएंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कैसा रहा? मैडम सर, वंदना का पॉलीग्राफी टेस्ट आ गया। हाँ, बताओ क्या है रिजल्ट? पास, सच बोल रही है वो। क्या? ये कैसे हो सकता है? तो हम एक काम काहे नहीं करते, हम सोनिका से पूछताछ करते हैं। 3 महीने पहले वो वापस आई है, पॉल से और वंदना से वो संपर्क में है, उसी को ही पता होगा ना क्या सच और क्या झूठ है। उससे ज्यादा सच और कौन जानता होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। आप कहे तो उसको लेकर आते हैं और पूछताछ करते हैं उससे। नहीं, उसे यहाँ लाना ठीक नहीं होगा। बच्ची है, टीनेजर है, थाना देखेगी, पुलिस देखेगी तो शायद घबरा जाए।
एक काम करते हैं, उसके डैड के ऑफिस में उससे मिलते हैं, वहाँ उससे बात करेंगे, लेकिन पूछताछ ना लगे, बस एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन लगे ताकि वो दिल की बात आसानी से कह सके। जाहिर सी बात है कि हम जितना भी मीठा बोलेंगे घबरा जाएगी वो। लल्ला, तो किसी ऐसे को भेजना होगा जिससे उसको पुलिस वाला फील ना आए। हाँ मैडम सर, और इन सब मामला में हम भी ठहरे जड़ बुद्धि, हमको भी नहीं लगता है कि हमसे हो पाएगा, तो हमको भी माफ कर दीजिए मैडम सर। तो फिर कौन? सोनिका की माँ नहीं है ना, तो ऐसे में अगर कोई उसके माँ की उम्र की औरत उससे बात करे मदर फिगर की तरह, तो शायद वो ज्यादा कंफर्टेबल हो बात करने में। लल्ला कैसी बातें कर रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है तुमको? ऐसे लपड़ लगाएंगे ना सारी बातें समझ में आ जाएगी। नहीं, अभी कुछ बात नहीं करेंगे, घर पर आ जाओ, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, खुश रहो। नहीं, ये क्या कर रही हैं मैडम सर आप? ये ओवर एक्टिंग का सुनामी है, सब बहा के लेके जाएंगे अपने साथ में, सच बता रहे हैं। जो भी है, मदर फिगर के नाम पर हमारे पास यही है। ओके, कनेक्टेड। पुष्पा जी, आप पक्का तैयार हैं? मैडम सर, आप शक कर रही हैं, वो भी हम पर? मैडम सर, हमारी तरफ देखिए ना, अब कितनी बार हमें आपको हमारी असाधारण अभिनय प्रतिभा का सबूत देना पड़ेगा? सुनिए, वो छोटी बच्ची है, ठीक है? उसे प्यार से समझा के उससे बस ये इन्फॉर्मेशन निकलवानी है कि वो अपने पापा के बारे में, वंदना के बारे में, इन जनरल जिंदगी के बारे में क्या सोचती है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगी आप। हो जाएगा मैडम सर। मैडम सर, हम भी तो एक माँ है ना, हमारे लल्ला को हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया है। बस एक बार शादी के मामले में अगर अपनी माँ की बात मान ली होती। आप रुकिए रीता, तुम औरत का गेटअप बनाओ, माँ बनकर जाओ। माँ? हम नहीं मैडम सर, हम जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं, हम तैयार हैं, हम जा रहे हैं। और वैसे भी मैडम सर, सारे बच्चे एक जैसे ही तो होते हैं। हाँ, बस समय बदलता रहता है, तो आप निश्चिंत रहिए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। देखिए कैसे यूं जाते हैं और उसको बोतल में भर के यूं बाहर आते हैं। जय हिंद मैडम सर। शाबाश, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ये भरोसा कीजिए हम पे। कैसी हो बेटा? व्हाट? क्या चाहिए? पुष्पा। अच्छी मूवी है, देखिए। नहीं हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारा नाम पुष्पा है, पुष्पा सिंह। पुलिस वाली हो? हाँ, पुलिस वाले हैं। क्या काम है? देखो बेटा, एंड प्लीज ये बेटा बेटा मत कीजिए, मैं किसी की बेटा बेटा नहीं हूँ। सोनिका नाम है मेरा, नाम से बुलाओ। हाँ सोनिका बेटा। सोनिका बात करनी थी। क्या बात करनी है? क्या किया मैंने? तुमने किया कुछ नहीं है। अकेले बैठा देखा तो चले आए टाइम पास करने। क्या फ्री बैठी हूँ मैं? कुछ काम नहीं है मेरे पास, किसी को एंटरटेन करने थोड़ी ना बैठी हूँ। पियारो थोड़ी ना हूँ कंपनी की। नहीं वो टाइम पास करना ही है तो अपनी एज वालों के साथ करो ना। भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, रिटायरमेंट डिस्कस कीजिए, मेरा क्यों सर खा रही हो? जाओ यहाँ से। आते हैं। मैंने जाने बोला, बाने बोल रही है, जाओ ना। हमने देखा, हमने सब देख लिया। हंस क्या रहे हो तुम? मैडम से कितनी बदतमीज है ये लड़की, किस तरीके से बात करती है, मुंह खोलती है तो आग उगलती है। अगर उसकी जगह पे हमारा लल्ला होता और वो इस तरीके से बात करता ना, ऐसा कंटाप लगाते ना, उसको सारी की सारी अकड़ निकाल देते उसकी। शांत पुष्पा जी। कैसे शांत हो जाए मैडम सर? ये है आजकल के बच्चे, ये तरीका है बड़ों से बात करने का। यही है पुष्पा जी आजकल के बच्चे, यही है 2023 के बच्चे। इनसे बात करने का ना गुरु मंत्र है कि कैसे इनके सामने अपना धैर्य ना खोए, कैसे अपने गुस्से का अधीरता जो है इनको दिखाए ना। पुष्पा जी देखिए, हम समझ रहे हैं, लेकिन एक आप ही ऑप्शन है। आपके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। प्लीज एक बार कोशिश और करिए। ठीक है मैडम सर, अगर आप इतना कह रही है तो। बाप रे बाप, मान भी गई। क्या है?
वापस आ गई तुम, क्या चाहिए? वो क्या है ना, गैस की प्रॉब्लम है ना, हाँ इसलिए बाहर जाके आए। वैसे अभी हमारी उम्र क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, तुमसे बस एक आध साल ही इधर उधर है। एक आध साल ही इधर बचा है। ये थी तुम्हारी मनोवैज्ञानिक सलाह, वो उससे भी छोटी हो गई है दिमाग से। वैसे ना एक सवाल पूछना था तुमसे। क्या पूछना है, जल्दी पूछो। तुमको पता है तुम्हारे पापा की कंपनी में एक वंदना नाम की औरत काम करती थी, पिछले 15 साल से काम करती थी। हाँ तो नहीं तुम्हारे पापा ने उसे नौकरी से क्यों निकाला पता है तुमको? हाउ शुड आई नो? मुझे कैसे पता, उनका पर्सनल मामला है, मुझे इन सब से क्या लेना देना। नहीं मतलब ये कि इधर उधर से कान पर बात पड़ती है ना, तो कुछ सुनाई दिया होगा कि क्यों निकाल दिया उसे। मुझे क्या पता, शायद कुछ गलत किया होगा।